अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप गुफ्तगू समात कर रहे हैं तलबे इल्म के हवाले से, ठीक है ना, कि इल्म का हासिल करना क्या है और इस उधर इल्म हासिल करने के लिए सफर करने में क्या खैर बरकत है। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रावी वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद गया और खैर इल्म सिखाने के अलावा कोई और दूसरा इरादा नहीं, तो उसका अज्र उस हाजी के बराबर है जिसका हज मुकम्मल है। बात समझ रहे हैं? इल्म मस्जिद गया सिर्फ इसलिए, इल्म सीखने के लिए या सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए गया या पढ़ाने के लिए गया, सीखने या सिखाने के लिए गया, तो उसे कितना सवाब मिलता है? उस हाजी के बराबर जिसका हज मुकम्मल हुआ है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने ये सुना है, जो मेरी इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी शरीफ में आया सिर्फ खैर यानी सीखने के लिए आया कि उसे सीखे और दूसरों को सिखाए, तो वो फी सबीलिल्लाह जिहाद करने वालों के दर्जे में है। फी सबीलिल्लाह जिहाद करने वालों के दर्जे में है। और जो उसके अलावा किसी और गरज से आया तो वो उस आदमी के दर्जे में जो किसी दूसरे के माल पर नजर रखे। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिबे इल्म के लिए निकलने वाला कोई बंदा कतअन जूता नहीं पहनता, ना मोजा और ना लिबास पहनता है, मगर जो ही वो अपने घर की दहलीज से कदम निकालता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। समझ रहे हैं ना? जब आप पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं, आप अभी जूता नहीं पहने होते, ना मोजा पहने होते हैं और ना निकले हुए होते हैं घर से, उससे पहले ही अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा देता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तलाशे इल्म में निकला वापस आने तक वो अल्लाह के रास्ते में है। इल्म सीखने के लिए जब हम घर से निकलते हैं तो जब तक वापसी हमारा घर नहीं होता है, जब तक वापस नहीं आते, तब तक हम अल्लाह के रास्ते में होते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमा रहे हैं, जिसने इस हाल में सुबह की कि वो अल्लाह ताला की खुशी के लिए इल्म हासिल करना चाहता है, इस हाल में सुबह की कि वो अल्लाह की रजा पाने के लिए इल्म हासिल करना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल देता है। फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछाते हैं, आसमानों के मलाइका और समंदर की मछलियां उसके लिए दुआए रहमत करती हैं, और आलिम की आबिद पर ऐसी फजीलत है जैसी 14वीं के चांद को आसमान के सबसे छोटे सितारे पर। और उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। बेशक अंबिया किसी को दीनार और दरहम का वारिस नहीं बनाते, बल्कि वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। अब जिसने ये हासिल कर लिया उसने अपना हिस्सा पा लिया। आलिम की मौत, ये तवज्जो से सुनने वाली बात है, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है जिसका इलाज नहीं है। आलिम की मौत, आलिम का इंतकाल कर जाना ऐसी मुसीबत है जिसका कोई इलाज नहीं है। और ऐसा शगाफ यानी ऐसा बीच में खला है कि जिसे पुर नहीं किया जा सकता। वो एक सितारा था जो बेनूर हो गया। एक कबीले की मौत किसी आलिम के मरने से ज्यादा आसान है, यानी पूरा कबीला खत्म हो जाए मगर आलिम जिंदा रहे। तो आलिम का इंतकाल कर जाना, फौत कर जाना एक कबीले के खत्म हो जाने से ज्यादा मुश्किल तरीन चीज है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म की बरकतों से माला माल फरमाए और इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।